चाइना का $100 बिलियन का गोस्ट सिटी कंट्री गार्डन का मेगा प्रोजेक्ट कैसे नाकाम हुआ? ये शहर जो कभी फ्यूचर की एक न्यू शहर के तौर पर इमेजिन किया गया था, आज एक खंडर बनता जा रहा है। चाइना की सबसे बड़ी रॉयल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन ने इसे $100 बिलियन के मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था, लेकिन ये क्यों नाकाम हुआ और ये चाइना के रॉयल एस्टेट बहरान के बारे में क्या बताता है, आइए तफसील से जानते हैं। 2017 में कंट्री गार्डन ने एक बड़े मंसूबे का आगाज किया, फॉरेस्ट सिटी। ये मलेशिया के जोहर बहरू के करीब वाक़ था, जो सिंगापुर के करीब है। ये एक लेटेस्ट और स्मार्ट सिटी बनने जा रहा था, जहां लग्जरी अपार्टमेंट्स, स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स और हाई टेक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तामीर किए जाने थे। कंट्री गार्डन के फॉरेस्ट सिटी मंसूबे का आगाज 2016 में हुआ, जबकि कंस्ट्रक्शन का काम 2015 में शुरू हुआ। ये मंसूबा कंट्री गार्डन होल्डिंग्स और मलेशिया की रियासती हुकूमत के इदारे कंपोलन प्रासराना रैकेट जोहर के दरमियान एक मुश्तरका मंसूबा है, जहां कंट्री गार्डन के पास 60% शेयर्स हैं और कंपोलन प्रासराना रैकेट जोहर के पास बाकी 40% शेयर्स हैं। ये मंसूबा 20 से 25 साल की सरमायाकारी के तौर पर तैयार किया गया था और तवक्को की जा रही थी कि ये 2035 से 2040 के दरमियान मुकम्मल हो जाएगा। ताहम 2023 तक ये मंसूबा शदीद माली मुश्किलात और तवक्को से कम रिहायशी तलब का शिकार हो गया। 2018 में मलेशिया की हुकूमत में तब्दीली और चाइना के साथ बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बायस चीनी खरीदारों की दिलचस्पी में कमी वाक़ हुई। मजीद ये कि 2020 में कोविड-19 की वबा फैल गई, जिसकी वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ने सेल्स को शदीद मुतासिर किया, जिसके नतीजे में 2020 के बाद 90% सेल्स से जायद की कमी देखी गई। इन मसाइल के बायस कंट्री गार्डन ने अपने स्टाफ में 2/3 की कमी की, जिसकी वजह से इसके मुस्तकबिल पर गैर यकीनी के बादल छा गए। फॉरेस्ट सिटी मंसूबे में प्राइमरी इन्वेस्टर्स कंट्री गार्डन होल्डिंग्स और कंपोलन प्रासराना रैकेट जोहर हैं। मंसूबा ये था कि हजारों चाइनीज सरमायाकार यहाँ सरमाया लगाएंगे और एक नया इकोनॉमिक सेंटर उभरेगा। इनका हदफ 7 लाख से जायद इंडिविजुअल्स को घर फराहम करना था, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े रॉयल एस्टेट मंसूबों में से एक बनाता था। लेकिन आज फॉरेस्ट सिटी एक ख्वाब की बजाय एक वीरान शहर दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तभी चाइना की सबसे बड़ी डेवलपर कंपनी कंट्री गार्डन आज अरबों डॉलर के कर्जों में डूबी हुई है। कंपनी के लिए अपने माली वाजिबात अदा करना मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से कई मंसूबे रुक गए हैं। शुरू में चाइनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, लेकिन चाइना की सख्त फाइनेंशियल पॉलिसीज और प्रॉपर्टी की गिरती हुई मांग ने सेल्स को शदीद मुतासिर किया। मलेशिया की बदलती हुई पॉलिसियों, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और चाइना के हमसाया कंट्रीज के साथ स्ट्रेस ने भी इस मंसूबे की रफ्तार को कम कर दिया। ये मंसूबा हद से ज्यादा खुद एतमादी, कर्जों और इकोनॉमिक बेयकीनी की एक कहानी है। कंट्री गार्डन की माली मुश्किलात के पेश नजर ये सवाल उठता है, क्या इस मेगा प्रोजेक्ट का कोई मुस्तकबिल है? क्या चीनी हुकूमत इसको बचाने के लिए कोई कदम उठाएगी, या फिर फॉरेस्ट सिटी भी चाइना की रॉयल एस्टेट मार्केट के एक और जवाल की मिसाल बन जाएगा? ताहम हालिया इक़दामात के तहत मलेशिया की हुकूमत ने फॉरेस्ट सिटी को एक खसूसी टैक्स जोन करार दिया है, जिसका मकसद फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फरोग देना है। इस जोन में टैक्स में छूट और दीगर प्रिविलेजेस शामिल हैं, ताकि इंटरनेशनल कंपनियों और फैमिली ऑफिस को मुतवज्जा किया जा सके। अगरचे ये इक़दामात फॉरेस्ट सिटी की बहाली की कोशिशों का एक हिस्सा है। मजमूई तौर पर फॉरेस्ट सिटी की मौजूदा हालत की बात की जाए तो वो चैलेंजेस और बहाली की कोशिशों का एक हिस्सा है और इसका मुस्तकबिल इन हुकूमती इक़दामात की कामयाबी पर मुनहसर है। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या फॉरेस्ट सिटी जैसे मंसूबों के लिए कोई उम्मीद बाकी है, या फिर ये चाइना की रॉयल एस्टेट मार्केट के जवाल की एक और निशानी है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।